Two daughters found living with mom's corpse for 1 year at वाराणसी home। क्या अर्थ हुआ? टू डॉटर्स, दो बेटियां, फाउंड पाई गईं, लिविंग रहते हुए, विद साथ, मॉम्स माँ के, कॉप्स शव या लाश, फॉर 1 year 1 साल से, एट वाराणसी होम वाराणसी के घर में। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि वाराणसी के अंदर एक घर में दो बेटियां पिछले 1 साल से अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ, यानी कि अपनी माँ की लाश के साथ रहते हुए पाई गईं। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। वाराणसी, 2 women were found living with the corpse of their mother for the past 1 year in वाराणसी। 2 women, दो महिलाएं, वर फाउंड पाई गईं, लिविंग रहते हुए, विद द कॉप्स, कॉप्स का अर्थ अभी ऊपर आया था लाश या शव के साथ, ऑफ दियर मदर उनकी माँ के, फॉर द पास्ट 1 year इन वाराणसी, बीते 1 साल से वाराणसी में। तो वाराणसी के अंदर पिछले 1 साल से दो महिलाएं अपनी माँ के शव के साथ रहते हुए पाई गई। द इंसिडेंट केम टू लाइट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, केम टू लाइट प्रकाश में आई वेंसडे इवनिंग, वेंसडे की शाम को। ये घटना जो है वो बुधवार की शाम को प्रकाश में आई। व्हेन ए टीम फ्रॉम लंका पुलिस स्टेशन, जब लंका पुलिस स्टेशन की एक टीम ब्रोक इनटू द हाउस, घर में घुसी, एंड फाउंड, और उस टीम ने पाया कि पल्लवी 27, पल्लवी जिसकी उम्र 27 साल है, एंड हर सिस्टर वैश्विकी 18, और उसकी बहन वैश्विकी जिसकी उम्र 18 साल है, विद द बॉडी ऑफ दियर मदर उषा तिवारी। तो जब पुलिस ने पाया कि ये दोनों बहनें जो है घर के अंदर थीं उनकी माँ उषा तिवारी की बॉडी के पास, और उनकी माँ की एज थी 52 साल, विच हैड बीन रिड्यूस टू ए स्केल्टन। स्केल्टन का मतलब होता है कंकाल, रिड्यूस का मतलब होता है घट जाना, ये सब करके। तो उनकी माँ की जो डेड बॉडी थी वो अब कंकाल में तब्दील हो गई थी, कंकाल बन गई थी। तो उसके पास जो है ये दोनों बहनें पाई गई। द सिस्टर्स टोल्ड द पुलिस, इन बहनों ने पुलिस को बताया, दैट दियर मदर हैड डाइड ऑफ इलनेस, कि उनकी जो माँ है वो बीमारी के कारण मर गई थी लास्ट ईयर, पिछले साल, एंड दे हैड नो मनी, और उनके पास पैसा ही नहीं था, टू क्रीमेट हर, उनका दाह संस्कार करने के लिए। देखिए इलनेस का अर्थ होता है बीमारी, और क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना, शव को जलाना। तो उन दोनों बहनों ने पुलिस को बताया कि पिछले साल बीमारी के चलते उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और अपनी माँ की डेड बॉडी को क्रीमेट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। पुलिस क्लेम्ड, पुलिस ने दावा किया, द सिस्टर्स आर मेंटली अपस्टेबल। मेंटली अपस्टेबल का मतलब होता है मानसिक रूप से अस्थिर या मानसिक रूप से अस्वस्थ। पुलिस ने दावा किया कि ये बहनें जो हैं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। द फैमिली लिव्स इन मदरवा चित्तूपुर एरिया ऑफ लंका इन वाराणसी। तो ये जो परिवार है वो मदरवा चित्तूपुर एरिया में रहता है, जो लंका चित्तूपुर एरिया ऑफ लंका इन वाराणसी, जो वाराणसी के अंदर लंका का क्षेत्र है, मदर व चित्तूपुर, वहाँ पे परिवार रहता है। द सिस्टर्स सेड, बहनों ने कहा, दियर फादर लिव्स इन बलिया, कि उनके जो पिता हैं वो बलिया में रहते हैं, एंड हैड नॉट कॉन्टेक्टेड दैम फॉर द पास्ट 2 years, और पिछले 2 सालों से उन्होंने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। द रिलेटिव ऑफ द वुमन हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, रिलेटिव रिश्तेदार, इन महिलाओं के, इन बहनों के रिश्तेदार ने जो है पुलिस को सूचना दी, दैट नो वन वॉज ओपनिंग द डोर, हाउस डोर, कि कोई घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, रिपीटेड अटैम्प्ट्स, अटैम्प्ट्स यानी कि प्रयास, और रिपीटेड का मतलब बार बार। तो बार बार प्रयास करने के बाद भी
कोई घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, ऐसा जो है उन महिलाओं के रिश्तेदार ने पुलिस को बताया। देयर आफ्टर, इसके बाद ए पुलिस टीम रीच्ड द हाउस, इसके बाद एक पुलिस टीम जो है घर पे पहुंची एंड एंटर्ड इट, और घर के अंदर प्रवेश किया। द डोर ऑफ द हाउस वॉज ब्रोकन, घर के दरवाजे को तोड़ा गया। अमिड वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी के बीच में, अमिड का मतलब बीच में, कोई किसी तरह का क्लेम नहीं आ जाए कि दरवाज़ा क्यों तोड़ा, इसलिए वीडियोग्राफी के करके जो है दरवाजे को तोड़ा गया और घर के अंदर प्रवेश किया गया। व्हेन कॉप्स एंटर्ड द हाउस, कॉप का अर्थ होता है पुलिस, सिपाही, है नी, सुरक्षाकर्मी। एंटर्ड द हाउस, जब पुलिस ने घर के अंदर प्रवेश किया, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द वुमन्स स्केल्टन, की जो महिला का स्केल्टन है, जो कंकाल है, इन वन रूम, वो तो एक रूम में है, वाइल, जबकि हर डॉटर्स, उसकी जो बेटियां हैं, यानी कि जो महिला मृत है उसकी जो बेटियां हैं, वर सिटिंग इन द अदर रूम, वो दूसरे रूम में बैठी हैं। ठीक है, जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंट्री की तो पुलिस ने देखा कि एक रूम में तो उस महिला का कंकाल पड़ा हुआ था और दूसरे रूम में वो दोनों बहनें बैठी हुई थीं। इंस्पेक्टर लंका पुलिस स्टेशन, लंका पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर हैं शिवकांत मिश्रा सेड, तो शिवकांत मिश्रा जो कि लंका पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा द स्केल्टन हैड बीन सेंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर का मतलब आगे और इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, यानी कि आगे की जांच। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंकाल है उस महिला का, तो उसको आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है। ही रूल्ड आउट एनी क्रिमिनल एंगल इन द केस, उन्होंने इस केस में, इस मामले में किसी भी क्रिमिनल एंगल से इनकार किया। रूल आउट का मतलब इनकार करना और क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, यानी कि महिला को किसी आपराधिक कृत्य करके मतलब मारा गया होगा, इस तरह की किसी भी आशंका से उन्होंने इनकार किया। पुलिस कोटिंग द नेबर्स, कोटिंग का मतलब हवाला देते हुए, पुलिस ने पड़ोसियों का हवाला देते हुए कहा द वुमन वुड स्टेप आउट ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी या यदा कदा, बहुत कम। ये जो महिलाएं हैं यानी कि ये जो बहनें हैं, तो वो बहुत ही कम, यदा कदा ही घर से बाहर निकलती थी। स्टेप आउट मतलब बाहर आना। टू बाई ग्रॉसरी एंड वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी का मतलब होता है किराना, किराना के मतलब जैसे तेल है, मसाले हैं और दालें हैं, इस तरह का जहाँ पे सामान मिलता है वो ग्रोसरी स्टोर होता है ना, तो इस तरह के सामान को ग्रोसरी बोलते हैं। एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ, तो ये जो महिलाएं हैं, ये जो बहनें हैं, वो बहुत ही कम ग्रोसरी का सामान लेने के लिए या सब्जियां लेने के लिए बाहर निकलती थी। एंड हैड इवन बोरोव्ड मनी, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, है नी, और इन्होंने पैसा उधार ले रखा था फ्रॉम नेबर्स, पड़ोसियों से। ठीक है, यानी कि पड़ोसियों से इन्होंने पैसा उधार ले रखा था और बहुत ही कम, कभी कभी ये ग्रॉसरी और वेजिटेबल लेने के लिए ही घर से बाहर निकलती थी। नेबर्स टोल्ड द पुलिस, पड़ोसियों ने पुलिस को बताया दैट दे हैड नो क्लू, क्लू का मतलब होता है सुराग, कि उनको भी कोई सुराग नहीं था, उनको भी कोई अता पता नहीं था। दैट द टू वीमन, कि ये दोनों महिलाएं, वर लिविंग विद दियर डैड मदर, कि ये दोनों महिलाएं अपनी मृत माँ के साथ रह रही हैं। मतलब पड़ोसियों ने बताया कि उनको बिल्कुल भी कोई सुराग नहीं था, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि ये दोनों जो लड़कियां हैं ये अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ रहती हैं। आस्क्ड हाउ दे मैनेज टू लिव इन द हाउस डिस्पाइट द फाउल स्मेल, देखिए फाउल स्मेल का मतलब होता है बदबू। आस्क्ड पूछे जाने पर, हाउ कैसे, दे मैनेज्ड उन्होंने मैनेज किया, है नी, उन्होंने कैसे मैनेज किया, कैसे व्यवस्था की, टू लिव रहने की, इन द हाउस मकान के अंदर, डिस्पाइट बावजूद, द फॉल स्मेल बदबू के, यानी कि इतनी बदबू आने के बावजूद भी
उन्होंने घर के अंदर कैसे रहना संभव किया, वो कैसे घर के अंदर रह पाई, क्योंकि 1 साल से एक डेड बॉडी घर के अंदर पड़ी है तो वो सड़ रही होगी, उसमें बदबू आ रही होगी, तो इतनी बदबू के बीच वो घर के अंदर कैसे रहीं, ये पूछे जाने पर द वीमन टोल्ड, उन महिलाओं ने, उन लड़कियों ने बताया द पुलिस को, दे यूज टू कवर द बॉडी विद द क्लॉथ्स, कि वो कपड़े से डेड बॉडी को कवर करके रखती थी, मतलब कपड़े से उसको ढक के रखती थी। एंड मोस्टली स्पेंट टाइम, और अधिकांश जो है वो समय गुजारती थी ऑन द हाउस टेरेस, घर के टेरेस पे, यानी टेरेस का मतलब छत बरांडा ऐसे करके होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि अधिकांश समय वो बॉडी को जो है कपड़े से ढक के रखती थी और अपना जो है समय है वो हाउस के टेरेस पे गुजारती थी। पल्लवी टोल्ड द पुलिस, पल्लवी ने पुलिस को बताया दैट शी इज़ ए पोस्ट ग्रेजुएट, कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी भी देखो कितनी अच्छी है ये। पल्लवी टोल्ड द पुलिस, पल्लवी ने पुलिस को ये बताया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है। वाइल, जबकि वैश्वी की स्टडीड इन क्लास 10, जबकि वैश्वी की जो है वो कक्षा 10 तक पढ़ी है। बट हैड इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल लास्ट ईयर, और पिछले साल उसने जो है स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया था, यानी कि पिछले साल जो है उसने स्कूल को छोड़ दिया था। तो इन दो बहनों में एक बहन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी किया हुआ है, और जो छोटी बहन है वैश्वी की, उसने कक्षा 10 तक पढ़ाई की है और पिछले साल उसने स्कूल छोड़ दिया था। तो इस तरह की कहानियाँ बड़ी रेयर होती हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसी कहानी पढ़ रहा हूँ, मतलब इस तरह की कहानी क्या, इस तरह की सच्चाई पढ़ रहा हूँ। आज तक मैंने इस तरह की सच्चाई ना कभी सुनी ना कभी पढ़ी। तो ये एक बहुत ही अलग तरह की घटना है और इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।